दिनांक 5 अक्टूबर 2022 विजयदशमी के दिन दिल्ली के रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मिशन जय भीम की ओर से एक विशाल धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर विराजमान राजेंद्र पाल गौतम जी, जो मिशन जय भीम के संरक्षक है, वह भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जय भीम का उद्घोष करते हुए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इस कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने नाटक के रूपांतर के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर के भजन भी गाए गए। लाखों की संख्या में लोग मिशन जय भीम से जोड़ते हुए धम्म दीक्षा समारोह में शामिल हुए और जीवन में बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का वचन लिया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सभी लोग बाबा साहब से प्रेरित होकर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए उत्साहित नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको ले गए हैं देश की राजधानी दिल्ली के झांसी रोड अंबेडकर भवन। जी, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ विशाल धम्म दीक्षा समारोह चल रहा है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मिशन जय भीम की ओर से धम्म दीक्षा समारोह चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जितने भी जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ पर लाखों की संख्या के हिसाब से लोग आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस मिशन का क्या प्रभाव है और क्या कार्य द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से किए जा रहे हैं। जी, आइए जानते हैं पब्लिक की ओपिनियन क्या है। जय भीम। जय भीम मनोहर जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा चैनल के दर्शकों को अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम बसंत पवार है और नरेला विधानसभा का मेरा रहने वाला हूँ और मिशन जय भीम का एक स्वतः सदस्य हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मिशन भीम क्या है? मिशन भीम तो ये है जी, एक समता मूलक समाज बनाने का एक मिशन है जी हमारा। सर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगा, यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। सर, देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। 75 वर्ष के बाद भी किसी व्यक्ति विशेष के सामने दलित शब्द का नाम लगाना कितना उचित आप मानते हैं? ये तो बिल्कुल हमारे साथ में नाइंसाफी हो रखी है। तो अगर इसीलिए हमने जो बीड़ा जो उठाया है, मान्यवर जी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है यो जय भीम मिशन का, इसको एक दिन देख लेना, थोड़े समय में ही ये पूरा कारवा ऐसा चल करके जाएगा, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जय भीम जो मिशन है वो सिर्फ बहुजन समाज के लिए है या सर्व जातीय समारोह मिलन? मिशन जय भीम का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव मानव एक समान, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमें किसी भी एक जाति को लेकर के नहीं चलना। जाति ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बाबा साहब जान गए थे कि मैं जिस जाति से आता हूँ वो जहर ही ये जाति है। ऊंच नीच की जो पहचान कराता है वो जाति है। इसीलिए ये मिशन जो है पूरे देश में सारी जातियों को कोई समानता नहीं रखता है, ना कोई विचारधारा रखता है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, एक इसका उद्देश्य है। उसके बाद सभी लोग, सभी धर्म के लोग, चाहे कोई मतलब किसी भी जाति का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सब इस धर्म के अंदर आकर के अपने बुद्ध दीक्षा को ग्रहण कर सकता है। सर, मैं आपसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा, देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद भी डॉक्टर माननीय राजेंद्र प्रसाद गौतम जी ने जो मिशन चलाया है उसकी क्या जरूरत पड़ी? 75 वर्ष के बाद भी देश के अंदर जाति भेदभाव क्यों है? देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस देश के अंदर हम आजाद है, इस देश में हम सब लोग आजाद है। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद में जब हमारा संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखे गया, जो इतने विद्वान थे, तो उसका मतलब एक आजादी होती है जिसमें सब समानता, मैत्री, भाईचारा हो, वो हम लोगों को नहीं मिला है। आप देखिए, कुछ सवर्ण जाति के लोग ही केवल जहाँ पर भी घटना सुनने को मिलते हैं वहां पर यही सुनने को मिलता है कि आज एक दलित की हत्या कर दी, आज एक दलित को मार दिया गया, किसी को पानी छूने पे हत्या है, किसी को अच्छा मूंछ रखने पे हत्या है, घोड़ी पे चलने पे हत्या है। तो ये कैसी समानता है? इसलिए इस मिशन की जरूरत पड़ी है कि इस प्लेटफॉर्म से हम जाति को खत्म करेंगे, समाज को जोड़ेंगे पूरे देश के अंदर। सर, एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल आपसे है, जय भीम जो मिशन है, इस मिशन में आप क्या सोच के जुड़े हैं? क्या किसके आदर्शों पर चलने की कोशिश आप कर रहे हैं? ये जाति विहीन समाज हो और छुआछूत से हमारा देश आजाद हो, तो इसी को सोच के इस मिशन से जुड़े हुए हैं कि सब सर्व समाज सब बराबर हो।
यहाँ पर विशाल दीक्षा समारोह चल रहा है, या। इसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, हाँ क्या जी। कारण कहेंगे आप? हमको देश पे जितनी भी जनता है, जिनके सब है, सबको एक साथ रखना है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है। सर देश की 75 साल आजादी के बाद भी लोग जो है जाति विशेष पर महत्व देते हैं, तो जय भीम मिशन जो है कितना सफल आगे आपको लगता है कि हो पाएगा? जरूर होगा, हमारा ये मिशन जरूर होगा। जो बाबा हमारे भीमराव अम्बेडकर ने जो जातिवाद खत्म किया था, सबको मान सम्मान दिया, सबको लेडीज को सम्मान दिया, हमारी महिला को सम्मान दिया। बाबा साहब का ये मिशन जरूर पूरा होगा। जय भीम, जय भारत। देश की 75 साल आजादी के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच से कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपको कितना लगता है कितने सफल हो पाएंगे आगे? हम तो बहुत आगे बहुत पहुंचे हैं। पहले हम लोगों ने जो बनने नहीं दिए, हमें लोग प्रताड़ित करते थे, क्यों दबंग थे, उनके आगे हम बोलते नहीं थे। अब हमें थोड़ी ऑक्सीजन मिली है, हर तरह से एक्टिव है हम, हमारे बच्चे भी एक्टिव है, हम भी एक्टिव है। तो ऐसा क्या संदेश देंगे कि युवा ज्यादा से ज्यादा जय भीम मिशन से जुड़े? हम देश के प्रति अपनी पूरी आस्था रखेंगे। कोई ऐसा देश के लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं करें। हम देश के लिए हमेशा सब एक साथ लेके चलेंगे।